महेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के मुख्य अतिथि एवं प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहरिया की अध्यक्षता में 52 विभागों के कर्मचारी संघ एकजुट होकर 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों के 25 लाख से अधिक आश्रित सदस्यों के हित के लिए 25,000 से अधिक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मां अहिल्या की पवित्र नगरी महेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के मुख्य अतिथि एवं प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहरिया की अध्यक्षता में 52 विभागों के कर्मचारी संघ एकजुट होकर 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों के 25 लाख से अधिक आश्रित सदस्यों के हित के लिए 25,000 से अधिक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, जिला प्रभारी दिनेश पटेल, जिला अध्यक्ष ग्यारसी लाल पटेल, जिला मीडिया प्रभारी अजय कर्मा, महेश्वर ब्लॉक मीडिया प्रभारी तबरेज खैशगी द्वारा पंचवटी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। पेंशन महाकुंभ कार्यक्रम स्थल गौशाला के सामने स्थित बुड्ढी जीन महेश्वर में 25,000 से अधिक एनपीएस कर्मचारियों का जन सैलाब एकत्रित हुआ। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। वर्तमान में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके पास पेंशन के नाम पर 800 से 1500 रुपए पेंशन मिलेगी, तो उसका गुजारा कैसे होगा जब 62 वर्ष की आयु में कर्मचारी मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेगा। बहुत से कर्मचारी रिटायर होकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज प्रदेश में लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की बाट जोड़ रहे हैं। अप्रैल में रिटायर हुए खरगोन जिले के कसरावत तहसील की साधना शर्मा का अंतिम वेतन 44,000 रुपये था और आज उन्हें 1120 रुपये पेंशन मिल रही है। वहीं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रही, ऐसे में दवाइयों का खर्च भी वहन करने में सक्षम नहीं है। ये जानकारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिले के पदाधिकारी दिनेश पटेल और ग्यारसी लाल पटेल द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरार शेख, लीलाधर शर्मा, भाग्यश्री भट्ट, किरण राठौर ने नई पेंशन की विसंगतियों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नई पेंशन के रूप में कर्मचारियों को 800 से 1500 रुपए तक प्राप्त होते हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नई पेंशन की विसंगतियों को देखते हुए पुरानी पेंशन अत्यंत आवश्यक है। सभी संगठनों ने पूर्ण सहमत होकर पुरानी पेंशन हेतु आयोजित महाकुंभ में सम्मिलित हुए और पड़ोसी राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। जिस प्रकार से आज ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन को लेकर, क्या मांगे और क्या सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, आज महेश्वर में हमारी एनएमओपीएस की टीम के द्वारा ये पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इसके पीछे का एकमात्र विनम्र अपील है सरकार से कि जैसे 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड पुरानी पेंशन बहाल किया है, उससे मध्य प्रदेश सरकार अपने 6.5 लाख कर्मियों, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि ये एनएमओपीएस के बने चले पूरे देश में अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर हैं और मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश में तो और घोर अन्याय किया गया है कि 1998 से ही लोगों की सेवाएं जो 20 साल की थी उसको शून्य कर दी गई। इससे और ज़्यादा यहाँ पर पेंशन को लेकर दिक्कत है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रथम नियुक्ति की डेट से लेकर के एक पुरानी पेंशन जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करें और अगर पुरानी पेंशन हमारी बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कारवां जो आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये आज हमारा पहली शुरुआत है जागरूकता अभियान का। उसके बाद फिर हम अलग अलग संभाग में ले जाएंगे, फिर लास्ट में हम भोपाल में भी एक बड़ी आमद करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और 2023 का चुनाव भी आने वाला है, तो किस प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, अभी तो हम मध्य प्रदेश में हैं और अभी भोपाल की तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से अगर लोकसभा का चुनाव है तो 24 लोकसभा है, हम लोग दिल्ली को भी घेरने की तैयारी करेंगे। जहां भी हमारी बात सुनी जाए, चाहे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुनी जाए, चाहे केंद्र सरकार द्वारा सुनी जाए, हम अपनी बात सुनाएंगे और पुरानी पेंशन जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा है विनम्रता से हमारी बात को सुने। नहीं, चुनाव आ रहा है, हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, हम भी बताएंगे कि भाई 6.5 लाख लोग हैं, उनका परिवार है जो कई लाखों में जाएगा और अभी यूपी के अंदर पोस्टल बैलेट आपने देखा ही होगा, वो कमाल हुआ, यहाँ भी आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम विभागों से लोग हैं इसमें, क्योंकि एनएमओपीएस सभी विभागों का संगठन है और तमाम सारे संगठनों के लोगों का भी सहयोग है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस। देना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव भी। सर्वप्रथम मैं हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे जो भैया हैं, बड़े भैया कहते हैं हम जिन्हें, तो हम उन्हें इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जितने अड़ियल और जिद्दी आप हैं तो उतने ही जिद्दी और अड़ियल हम भी हैं। यदि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन यदि हमारी बहाल नहीं की जाती है तो आप ये याद रखिएगा भाई साहब कि 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही नारा चलेगा, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। तो आपको हम इस मंच के माध्यम से अनुनय और विनय के द्वारा
हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो ये हमारी ज़रूरत की मांगे हैं, मांगे नहीं कहना चाहिए, हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसे आप दे दें, क्योंकि आप सब भी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और आप भी कई कई सालों से एक एक नहीं 5-5 पेंशन ले रहे हैं। तो हम आपसे मात्र हमारी जो 60 और 62 वर्ष की जो सेवा है, जो हम इस देश के लिए हम समर्पित करते हैं, उसके लिए हम सिर्फ अपनी एक बुढ़ापे की लाठी, हमारा बुढ़ापे का जो सहारा है, उसे हम मांग रहे हैं। तो उस मौलिक अधिकार के तहत आप हमें दे दें। और ये भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से और जो चैनलों के माध्यम से आप जो ये निकलवा रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, तो आपको माननीय हम बता दें कि जो अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं वो कैसे अर्थशास्त्री हैं, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये यदि उनके लिए है तो ये जायज़ मांग हमारी भी है और उसे आपको पूरी करनी है। क्या सांसद और विधायकों की पेंशन को लेकर भी आप उठाएंगे सवाल? बिल्कुल सवाल उठेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार उनका नहीं बल्कि हम कर्मचारियों का भी है। यदि वो 2-2 पेंशन ले सकते हैं तो हम एक पेंशन के हकदार तो हैं ही। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के विधायक हैं, जो ये सब पेंशन ले रहे हैं, यदि नई स्कीम पेंशन योजना इतनी अच्छी है तो उनकी भी बंद की जाए और उन्हें भी नई पेंशन योजना चालू की जाए। क्या नाम है आपका? शिल्पी शिवाल, प्रांत अध्यक्ष आज़ाद अध्यापक संघ और पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा।